काश रक्षा मुझे 23 साल पहले न मिली होती तो अच्छा होता। कविता मुझे छोड़ के जाए, ये दिन न आया होता। आज मैं और रक्षा एक साथ हैं तो हमारे बच्चों के खातिर मैं उनकी हर खुशी पूरी करने को तैयार हूं। ये एनिवर्सरी की पार्टी आज मैं अपनी बेटी कविता की खुशी में दे रहा हूं, क्योंकि बहुत जल्द वो हमसे दूर चली जाएगी और अगली एनिवर्सरी वो तो बहुत दूर की बात है। मैं अपनी बेटी कविता की हर खुशी पूरी करना चाहता हूं। अंकल, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप बेटी को विदा कर रहे हैं? आपको तो एक बेटा मिल रहा है। मैं वादा करता हूं अंकल, मैं आपकी कविता को बहुत खुश रखूंगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। पापा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग पापा। देखा, मैंने कहा था ना, इन्होंने हमारा गिफ्ट खोला ही नहीं होगा। पापा, ये रहा मेरा गिफ्ट। लगता है पापा का नशा अभी तक उतरा नहीं है, आके तो अभी तक ला ले। लेडीज एंड जेंटलमैन, काश आज से 23 साल पहले रक्षा और मैं ना मिले होते तो अच्छा होता। कविता से दूर जाने का समय तो ना आया होता। बिल्कुल तमीज नहीं है। चाय? नहीं, मैं चाय नहीं पीता, कॉफी पीता हूं। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। नहीं, कविता को पता है मैं कैसी कॉफी पीता हूं। जाओ बेटा, मेरे लिए कॉफी बना दो। जी पापा। डैड, अगर आप मुझसे नाराज नहीं है तो जरा गिफ्ट खोल के देखिए, सी इफ यू लाइक इट। ब्यूटीफुल वॉच है ना पापा? ध्रुव, तुमने अपनी सारी पॉकेट मनी इसमें ही खर्च कर दी। ओह डैड, ये सब छोड़िए ना। आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरी चॉइस अच्छी लगी नहीं है? ये झूठा, मेरी चॉइस कैसी लगी? ये इसकी चॉइस ही नहीं है पापा, ये तो कृष्णा जी की चॉइस है। 4 घंटे मिलके इन दोनों ने शॉपिंग की थी। हाजी अली गया था मैं शॉपिंग करने के लिए, कोई आलतू फालतू चीप जगह पे नहीं। ओके प्लीज डैड, दिस वॉच विल लास्ट योर लाइफ टाइम। नो बेटा, नथिंग लास्ट अ लाइफ टाइम। जिंदगी भर जो चल जाए वो चीज बनी नहीं आज तक। एनीवे, नाइस वॉच। पापा, ये आपकी और मम्मा के लिए है। मम्मा, आप भी साथ खोलिए ना। ये गिफ्ट मेरी और उनकी तरफ से है। मम्मा, ये मेरी और करण की तरफ से है। मैं बताता हूँ क्या है। ये एयर टिकट है ना? कौन सा हनीमून स्पॉट चूज किया दीदी? ऊटी? ओह वाह! यानी कि ये 3 नाइट्स और 4 डेज का पैकेज है। पापा, हमारे प्ले में एक डायलॉग था कि एक पिता अपने बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी तब देता है जब वो उनकी मां के साथ प्यार से रहता है। एंड वी ऑल नो डैड हाउ मच यू लव मॉम। इसीलिए कविता दीदी ने सोचा कि इस ऑफिस की भाग दौड़ से आप दोनों को कुछ टाइम मिलता है नहीं साथ बिताने का, इसीलिए आपको यहां से दूर भेज दिया जाए। दैट्स इट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी वेरी मच। फिलहाल तो मुझे ऑफिस जाने की तैयारी करनी है। हाँ गुप्ता जी, आपका एफिडेविट कल तक तैयार हो जाएगा। जी हाँ जी, ओके, बाय बाय। हाँ सॉरी सिन्हा साहब, मैंने आपको होल्ड। सॉरी, आई एम लेट। 1 मिनट। हाँ सिन्हा साहब, आप नए गवाहों को इकट्ठा कीजिए और मुझे 2 दिन में बता दीजिए। हाँ एक और बात, मैंने कोर्ट से 10 दिन की मोहलत ले ली है। नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम, बाय बाय। अंकल, आई एम सॉरी, आई एम लेट।
इसे देखो, मोहलत पर ही जी रहा है। अंकल क्या ढूंढ रहे हैं? सिन्हा साहब के केस पेपर्स? हाँ, वो फाइल कहाँ गई? अंकल आपके सामने तो है, मैंने कंप्यूटर में स्कैन कर लिया था। माय डॉक्यूमेंट फोल्डर में देख लीजिए, आपको सारे फोल्डर्स नजर आ जाएंगे। फोल्डर्स, सब फोल्डर्स, फाइल नेम्स। तुम मुझे वो फाइल दे दो प्लीज। ये नया सिस्टम मेरे बस में नहीं है, प्लीज। अंकल आज आप मेरे बगैर ही ऑफिस आ गए। मुझे देर हो रही थी और फिर बच्चों के प्रेजेंट्स भी खोलने थे, तुम भी वहां थी ना। मैं भी आपके लिए और रक्षा आंटी के लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ। अंकल ये विशेष है मेरी तरफ से। आप और रक्षा आंटी का प्यार इसी तरह हमेशा हमेशा बना रहे। ये पत्थर है साक्षी, पत्थर में प्यार कभी नहीं मिलता। विश्वास हो तो इंसान को पत्थर में भी भगवान नजर आता है। अगर विश्वास हो तो, और अगर विश्वास नहीं है तो ये सब मिथ्या है। इट्स अ मिथ। अब मेरा विश्वास बिल्कुल टूट चुका है। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं, न मुझ पर, न अपनों पर, न परायों पर। मेरी आस्था, मेरा विश्वास सब चकनाचूर हो गया है। आज मॉम आ रही है। ओह गुड, कब पहुंचेंगी? अरे तुम्हें डर नहीं लगा? डर? मेरा मतलब है तुम नर्वस नहीं हुई? क्यों, होना चाहिए था क्या? कविता, तुम्हें मालूम है तुम दुनिया की पहली ऐसी लड़की हो जो ये सुनकर बिल्कुल नहीं डरी कि उसकी सांस आ रही है। वो आपकी मॉम है। वो जरा से भी आपके जैसी हुई तो शील बी द बेस्ट मदर इन लॉ इन द होल वर्ल्ड। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें दादी माँ बहुत प्यार करती है ना? लेट मी टेल यू देन, दादी माँ और मेरी मॉम एकदम ऑपोजिट हैं। दोनों के आइडियाज अलग अलग हैं, दोनों की पसंद अलग अलग है। और सपोज उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया तो? आपकी मॉम अभी तक आई भी नहीं है और आप अभी से मुझे डरा रहे हैं। उन्हें खुश करने के लिए जो भी करना पड़ा, आई विल डू इट। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी खुशी होगी। और अगर वो फिर भी खुश नहीं हुई तो आप मेरे साथ होंगे ना? अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे क्या चिंता। वाओ कविता, हैट्स ऑफ टू दादी माँ। यू नो, वो हमेशा तुम्हारे संस्कारों की तारीफ करती थी। नाउ आई नो व्हाट शी मीन्स। अरे बाबा, आई एम सॉरी, मजाक कर रहा था। मॉम विल डेफिनेटली लाइक यू। आई होप सो टू। डार्लिंग रक्षा, आज एक तलाक का केस आया था। रक्षा, एक आदमी अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करना चाहता था। मुझे मुंह मांगी फीस दे रहा था कि मेरा केस लड़ लो। उसकी बीवी का दर्द देखा नहीं गया मुझसे। तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। उसने मुझे तुम्हारा पति बनाया, मुझे तुम जैसी प्यारी बीवी दी जिसकी दुनिया मुझसे और कविता से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा की एक पुरानी चिट्ठी पढ़ रही थी तो दिल भर आया। बहुत प्यार किया है उन्होंने मुझे, है ना मामा? और आपने भी तो। लेकिन आपने ये चिट्ठी निकाली ही क्यों? बेटा मैं तो सफाई कर रही थी, ये पुरानी फाइल झाड़ी तो ये चिट्ठी मिल गई। लव इज वंडरफुल ना मामा। आप देखिए ना, इस चिट्ठी पर चाहे धूल चढ़ गई हो, लेकिन पापा के लिखे शब्द, उनका प्यार आज भी ताजा है। इसलिए तो आप रो पड़ी। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। करण से मिलकर आ रही है क्या? वो तो नहीं मिले छुट्टी। मम्मा, पता है मम्मा,
आज हम आपके और पापा के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, मैंने करण से कहा कि भले ही मेरे मम्मा और पापा की अरेंज मैरिज हुई हो, but they love each other। अच्छा, एक बात बताइए पापा, आपको पापा से प्यार हुआ था या पापा को आपसे? और अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं तो, कि पहले करण को तुमसे प्यार हुआ था या तुम्हें करण से, तो बताओ। मम्मा बहुत प्यार करता है ना करण तुमसे। God bless you both। आपने करण को फोन किया कि नहीं वो एनिवर्सरी गिफ्ट के लिए? थैंक यू बोल दीजिए ना। हाँ बेटा, मैं जरूर करती हूँ। आ गई तुम? हाउ वाज योर डे ऑफिस में? कैसा था आज का दिन? आपको पता नहीं मेरा आज का दिन कैसा रहा होगा। क्यों बता दिया आपने गौतम अंकल को सब कुछ? क्यों क्यों किया आपने ऐसा? तो क्या करती? उनके प्यार, उनके विश्वास को धोखा देती रहती। और तुम भी तो यही चाहती थी ना, कि मैं तुम्हें अपना लूं, सबके सामने कह दूं कि तुम मेरी बेटी हो, कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, कि मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जितना कविता, दीपू और ध्रुव को। तुम्हें ही नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं गौतम को भी धोखा देती रही, इसलिए मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, कह दिया कि तुम मेरी बेटी हो और मैंने उन्हें अंधेरे में रखा था। लेकिन गौतम अंकल पर क्या गुजर रही है आपको पता नहीं। वो बिल्कुल टूट चुके हैं। He's shattered। तुम उनका दर्द समझ सकती हो, उन्हें कुछ ही दिन जानकर। मैं उन्हें 23 साल से जानती हूँ। उनके दर्द का एहसास मुझसे ज्यादा और किसी होगा। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं बेटा, इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने गौतम के साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी की थी। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। क्यों तोड़ दी मेरे भ्रम की दीवार? क्यों दूर कर दिया वो अंधेरा जिसमें रहा हूं मैं? अब इस टूटे हुए दिल का मैं क्या करूं, जो ना तुम्हें छोड़े बने और ना तुम्हें भुलाए बने। ध्रुव यार, you're really great यार। मैं तो तुम्हें यूजलेस समझती थी। अरे कृष्णा जी भी यही कहती है। तुम्हें पता है ये प्ले उन्होंने ही लिखा है। ओह, तुम मैडम लिखती भी हैं? हाँ, और क्या। हाँ, मुझे भी कुछ शूनी जैसा स्टाइल लगा। ये प्यार मोहब्बत, ये दर्द दिल, ये दर्द जिगर, ये दर्द तलाक। Poor thing। मुझे लगता है वो किसी माता कॉम्प्लेक्स से सफर करती है ना। खबरदार, खबरदार, जो तुमने उनके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो दे दो मुझे। I do not need your help। हाँ, ले 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 ले। अगर मुझे पता होता ना कि ये सड़ी सी लाइंस उस ओल्ड वाइन ने लिखी है तो मैं इसे छूती भी नहीं। क्या कहा तुमने? हाँ। अरे, what are you doing यार? Are you mad? ध्रुव, दीपिका, ये क्या बदतमीजी है? What is this nonsense? Sorry पापा। Shut up! ये तमीज सीखे तुम लोगों ने? कोई घर में घुसता है तो उसका ऐसा स्वागत करते हैं? मैं कई दिनों से देख रहा हूं तुम्हारी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। And I will not tolerate any of this nonsense. I'm telling you right now. बेटा, बच्चे खेल। बस माँ जी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। आप हमेशा डिसिप्लिन की बात किया करती थी ना। अब ये बच्चे नहीं रहे, कम से कम इन्हें तो डिसिप्लिन में रखिए। क्या बात है बेटा, बहुत गुस्से में हो? बच्चों का तो दिल टूट गया होगा। माँ जी, एक बात पूछूं आपसे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो बेटा। ये ध्रुव जिसको नाटक नौटंकी की लत लग गई है, रोज रात को घर देर से लौटता है, ये आपको अखरता नहीं? मुझे बेटा एक आध बार कभी। तो झूठ बोल रही हैं आप माँ जी।
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप जाग जाग कर उसका इंतजार करती थी कि कब आएगा। आपने उसकी हर बदतमीजी पर पर्दा डाल रखा है। गौतम बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूं। भला आज तो वो खेल ही रहे थे, ऐसे कोई डांटता है अपने बच्चों को? मेरे बच्चे हैं वो। और मैं उनकी नानी, मेरा कोई हक नहीं है उन पर। अपनी छाती से लगाकर बड़ा किया है मैंने उन्हें, मेरा खून है वो। इसी बात का तो डर था मुझे कि कहीं आपके दिए हुए संस्कार उनमें ना भर गए हों। गौतम बेटे, ये तो क्या अनाप शनाप। मैं बक नहीं रहा हूं। मैं आपको आपके संस्कार का असली चेहरा दिखा रहा हूं, वही संस्कार जो आपने अपनी बेटी को दिए थे। क्यों धोखा दिया मुझे आपने? आप ही आई थी ना रिश्ता लेकर। क्यों सच छुपाया था मुझसे? क्यों नहीं बता दिया मुझे कि आपकी बोली भाली सी दिखने वाली बेटी दरअसल शादी के पहले मां बन चुकी थी? क्यों? कैसा है मेरा बेटा? एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं? यू रियली नीड टू वर्क आउट। कल से शुरू करते हैं। मॉम टेक इट इजी। अच्छा ये बताओ डैड कब आ रहे हैं? अभी तो 1-2 महीने तक बहुत बिजी है, नहीं आ पाएंगे। पर बहुत सारा प्यार भेजा है तुम्हें। सच कर, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। सिर्फ मुझसे? नहीं, तुम्हारी मंगेतर से भी। देखिए तो तुम्हारी दादी ने कैसी लड़की चुनी है तुम्हारे लिए। मैंने चुना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको उसका नाम याद है? कौन? क्या था? कविता। देखा, आई रिमेम्बर। तेरा स्ट्रेट नाम है ना? आई मीन वेरी सिंपल। यही तो उसकी खासियत है मॉम। शी इज अ वेरी स्वीट एंड सिंपल गर्ल। सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स, बट शी इज गॉट टू बी स्वीट। आपको कल ही मैं उससे मिलवा दूं। कल? मैं तो उसे अभी इसी वक्त देखना चाहूंगी। अरे मॉम, अभी बिना बताए इस वक्त कैसे जाएंगे? So what? शादी होने वाली है तुम लोगों की, and I'm your mother. I'm dying to meet my daughter-in-law. तुम नहीं मिलना चाहते उससे? Why not mom? Let's go. Okay. ड्राइवर, मेहरा साहब क्या लेना? Hi जीजू। नमस्ते आंटी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। What a beautiful कुर्ता। और जीन्स के साथ कुर्ता so casual and trendy है ना? I'm so happy करण। मुझे तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए थी। ओ नहीं मॉम, ये साक्षी है। कविता ये है। Oh, I'm sorry. Please आओ ना कविता। No. Please, don't be formal. सॉरी, मैं आपको रिसीव करने नहीं आ सकी। नहीं, it's okay. मैं खुद ही आ गई। मॉम वो जो गिफ्ट कविता के लिए लाई थी। हाँ, भूल गई मैं। This is for you. थैंक यू। खोलो ना इसे, देखो मम्मी क्या लाई है। कैसा लगा? थोड़ा मॉडर्न है, पता नहीं तुम्हें सूट करेगा या नहीं। नहीं, आप लाई हैं तो बहुत सुंदर है। हाँ, तुम्हारे मम्मी डैडी? जी जी, पापा बाहर गए हैं काम से। एक्चुअली उनको पता नहीं था ना कि आप लोग आने वाले हैं। अब मम्मी मंदिर गई हुई है। करण चले? जी। ओके। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने शादी करने का फैसला किया, लेकिन करण, जस्ट लुक एट योरसेल्फ। तुम एक स्मार्ट, लंबे, हैंडसम लड़के हो विद अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। हाँ मॉम, पर इसका मेरी शादी से क्या मतलब है?
न्यूयॉर्क वाले मिस्टर चोपड़ा आज भी अपनी लड़की तानिया के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है. शी इज ब्यूटीफुल, शी इज स्मार्ट, शी इज मॉडर्न, शी इज एन MBA फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. शी इज परफेक्ट फॉर यू करण. साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहती हैं? कविता तुम्हारे लायक नहीं है. शी इज नॉट द राइट गर्ल फॉर यू. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.